आज की क्लास में कुछ बेसिक वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत बेसिक है और आपको हर दिन इनका सामना करना पड़ता है। हर दिन आपके लैंग्वेज में ये यूज होती है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें और आप अंग्रेजी अच्छे से आराम से बोल पाएं। और जो लोग रोज क्लास अटेंड करते हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। यहां तक कि आप इस्तेमाल करते हैं इवन। ये कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जब किसी चीज का जो कोई चीज हुई है उसके बारे में हमें लगता है कि अरे यहां तक कि उसने ऐसा बोला भी नहीं, ऐसा किया भी नहीं, ठीक है, तो इवन का यूज करते हैं। जैसे यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, ही डिड नॉट इवन आस्क। मान लो आपका ग्रुप कहीं पार्टी में जा रहा है और आपको किसी ने नहीं पूछा, तो आप अपने दूसरे दोस्त को क्या बोलोगे कि अरे मुझे बुलाना तो छोड़, यहां तक उन्होंने पूछा भी नहीं। तो ही डिड नॉट इवन आस्क। He did not even ask। किसी चीज को ना जोर डाल करके, आप किसी कंप्लेन पे जोर डाल के कहना चाह रहे हो तो आप even का यूज करते हो। फिर है के सिवाय या को छोड़कर। जब किसी पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ करके बात करनी है तो आप एक्सेप्ट का यूज करते हो। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की। Everyone passed the exam except him। हमेशा याद रखना जिस चीज को छोड़ने की बात हो रही है ना वो एक्सेप्ट के बाद लगेगा। जैसे उसको छोड़कर परीक्षा पास की थी ना, तो एक्सेप्ट हिम लास्ट में लग गया यहां पर, ठीक है। के लिए या लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर, वी आर गोइंग फॉर टूर। जब भी लिए का इस्तेमाल करो, मेरे लिए, उसके लिए, तुम्हारे लिए, मतलब किसी का नाम लेकर के उसके लिए, है ना, तो फॉर का यूज हम करते हैं वहां पर। फिर है से, जिसका इस्तेमाल जो फॉर का यूज करते हैं लिए के लिए, और से का इस्तेमाल के जगह पर होता है फ्रॉम का यूज, ठीक है। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। चलो, अंदर, इसका मतलब होता है इनसाइड। जैसे गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। कोई चीज किसी चीज को कवर किए हुए है, बिल्कुल उसके अंदर है, उसको घेरी हुई है, तो आप इनसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। के अंदर या में इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कार के अंदर बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। यहां पर सरफेस एरिया, सराउंडिंग चेंज होती है। आप कार के बाहर खड़े थे तो आप ऐसे नॉर्मल खड़े हो एनवायरमेंट में, ठीक है। कार के अंदर चले गए तो आपका एनवायरमेंट क्या हो गया? कार के अंदर का इंटीरियर आपका एनवायरमेंट हो गया। तो जैसे ही आपका सरफेस चेंज होता है, जैसे ही आपका मतलब एनवायरमेंट चेंज होता है, वैसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। फिर के ऊपर या ऊपर ऑनटू का इस्तेमाल करते हैं। और वो साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जंप्ड ऑनटू द बाइसिकल। अब ये होता है ना कि पूरी तरीके से अपने आप को कहीं पर थोप देते हो, कहीं पर हो जाता है, कहीं पर कूद जाते हैं, इस तरीके का जो सिचुएशंस होता है तो वहां पर ऑनटू का यूज किया जाता है। फिर है नेवर, जिसका इस्तेमाल कभी नहीं या कदापि नहीं। ये तो काफी शुद्ध वाली हिंदी हो गई। नॉर्मल भाषा में समझो तो कभी नहीं के जगह पर आप नेवर का यूज करते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज। पास में या के पास नियर वर्ड का यूज करते हैं। खुले तार के पास न जाएं, डू नॉट गो नियर टू ओपन वायर। जो तारें होती है ना बिजली की हमारे घर पे या कहीं पर भी, है ना, जो ओपन वायर्स हैं, जो कवर नहीं किया हुआ है, जो पाइप के अंदर नहीं है, जो बाहर ऐसे ही लटक रही हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको खतरा होता है उनसे। तो नियर, उनके पास नहीं जाना चाहिए। हमने क्या, हमारे मुंह से अकस्मात ही क्या निकला? पास नहीं जाना चाहिए उनके, तो नियर नहीं जाना चाहिए उनके, ठीक है। ऊपर से, पर से या के ऊपर ओवर वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं? कैन यू जंप ओवर द वॉल? फिर ऊपर से या के ऊपर या अति या समाप्त, इन सब के जगह पर भी ओवर का यूज होता है। वह 50 के ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50। तो ओवर एक सिंगल वर्ड लेकिन काफी मल्टीपर्पज इसका यूज है। आप काफी तरीकों से इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हो। शायद ही, रेयरली का यूज करते हैं। मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं, आई रेयरली मीट हिम। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई ऐसी चीज जो विरले ही होती हो, मतलब कभी होती हो, मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल में एक बार कभी हुई हो, तो वो रेयर है ना, वो रेयर इवेंट है। क्लियर? कुछ इस्तेमाल करते हैं सम का। हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। क्या इस्तेमाल करते हैं व्हाट का, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। थे इस्तेमाल करते हैं वर का, लेकिन ये तब इस्तेमाल करते हैं जब वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो यू वी दे हो। जैसे यहां पर हम लोग सही थे, वी वर राइट। तुम सही थे, यू वर राइट।
वे लोग सही थे, दे वर राइट। तो यू, वी, दे, इनके साथ ही आप वर का यूज करते हैं। साथ या के साथ विथ का इस्तेमाल करते हैं। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर विदिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। जब या कब, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं समय से संबंधित बात करने के लिए। आपने इसे कब खरीदा, व्हेन डिड यू बाय इट। जबकि या जब, वाइल का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, बी क्वाइट वाइल आई एम स्पीकिंग। ये कहाँ यूज होता है, जब कोई काम चालू है, उसके बीच में कोई चीज कर रहा है कोई, उसको मना करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाइल का यूज करेंगे उस जगह पर। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, बहुत बेसिक वाले वर्ड मीनिंग लेकर के आई थी आज के क्लास में, जो काफी इंपॉर्टेंट है जब आप रोजमर्रा की अंग्रेजी में बात करना चाहते हो। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नए हैं अगर तो समृद्धि इंग्लिश एकेडमी देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी कोर्स अगर आपने लेनी हो, हमारी एप्स है समृद्धि इंग्लिश एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर आपको रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर, राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग और ई बुक्स, हमारी ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाती हैं ऐप पर। इसके अलावा क्या मिलता है आपको ऐप पर, फ्री कोर्सेज मिलती हैं बहुत सारी। तो आप फ्री कोर्सेज को हमारी ऐप से कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। कोई दिक्कत अगर आपको आती है संबंधित ऐप से रिलेटेड, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सीधे हमारे प्रतिनिधि से जो है व्हाट्सएप के जरिए चैट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है सर, मुझे हेल्प करी जाए। तो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो आपसे बात कर लेंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वाली वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं, आप इनको जब भी लें इनको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिए, वहां पर भी हम लोग अवेलेबल हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल, ये दोनों जगह पर ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज की फ्री क्लासेस आपको वहां पर आती हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए से अंग्रेजी सीखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब कुछ कर सकते हैं। आपके हाथ में आपका मोबाइल 24 घंटे रहता है, तो मोबाइल का थोड़ा सदुपयोग करिए और अंग्रेजी सीखिए, बस अपने मोबाइल से भर से। ठीक है, चलिए, ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई। मैं आऊंगी और ज्ञान की बातें लेकर के कल, यानी कि आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि।